दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। ये निफ्टी का हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 20 तारीख को ये 20 तारीख का चार्ट है और हम लोग ये देख रहे हैं कि 23 तारीख को निफ्टी क्या कर सकती है। 20 तारीख का चार्ट में आप देख लो, ये 5 मिनट का टाइम ये है कैंडल और इसका लो हाई, ये 5 मिनट की कैंडल का लो हाई और इसी के अंदर में पूरा मार्केट 5 मिनट में ही 5 मिनट की कैंडल में पूरे दिन साइडवेज रहा है। ये 15 मिनट की कैंडल है, ये देखो, ये 15 मिनट, ये तो ये थोड़ा सा नीचे इसके रहेगा। ये देखो, इतने में ही पूरा दिन निकाल दिया इसने। और ये है वनडे चार्ट। ये वनडे चार्ट में आप देख लो, पिछले दिन के लो पे ये रुका हुआ है 43,500। ये 43,500 पे ये रुका है पिछले दिन के लो। और इसने हाई जो है, देखो पिछले दिन हाई यहाँ तक लगा था, ये हाई जो है यहाँ लगा हुआ है 44,000 के नीचे ही था, 44,800 के आसपास में, 43,800 के आसपास में, 44 के नीचे था। अभी देखो इसको ऊपर के लिए इस पे रेजिस्टेंस है, ये देखो जबरदस्त रेजिस्टेंस है 44,000 का। और इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये है तीसरा रेजिस्टेंस। ये देखो रेजिस्टेंस, ये देख लो ना सब, ये यहाँ से ही है। तो ये 3 हो गए रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट नीचे की तरफ, ये देख लो यहीं से, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट ये है 43,000 और तीसरा 42,500, ये है सपोर्ट। और ये आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है ट्रेडिंग करते समय। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करना है। ये देखो एक रेजिस्टेंस, ये भी खींच देता हूँ, ठीक है। उसके पहले मार्केट एक बार यहाँ रुकेगी, ठीक है ना। तो ये है रेजिस्टेंस। आप पहले एक बार होमवर्क कर लीजिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान में रख लीजिए। ये है 15 मिनट की कैंडल, 19 तारीख को, यानी इसने कुछ किया नहीं, यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से नीचे आती है, फिर एक ऊपर एक कैंडल बनती है, ऊपर बनने के बाद फिर सस्टेन होके सॉरी ये है, ये 20 तारीख है, यहाँ से ओपन हुई और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में यहाँ से हल्का सा नीचे आई, फिर यहाँ यही सस्टेन कर रही, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर गई, फिर ये देखो यहीं पे ये सस्टेन करते करते पूरा दिन निकाल दी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लो, 5 मिनट की कैंडल, फिर ये ऊपर एक कैंडल और बन जाती है। ऊपर अगर ये कैंडल में जो भी यहाँ से एंट्री लिया होगा और यहाँ एक कैंडल में जो लेना होगा मिलना होगा मिल गया होगा, नहीं तो यहाँ से ये नीचे आई, फिर नीचे आ गई, यहाँ नीचे आने के बाद हल्का सा ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। देखो जब ये कैंडल के ऊपर कैंडल बनेगी, यहाँ पे जब कैंडल बनेगी तब हमारी एंट्री बनती है। जब इसने ऐसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये जो कैंडल बनेगी, जब इस स्विंग को ब्रेक करेगी तब हमारी एंट्री बनती है। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जब जो भी कैंडल बनेगी यहाँ पे, तब हम एंट्री लेंगे। लेकिन ये ऊपर नहीं गई, यह स्विंग से फिर ये नीचे आती है, नीचे आके फिर ऊपर जाती है, फिर देखो इस हाई को नहीं ब्रेक करती, फिर नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ सस्टेन करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है,
फिर यहाँ गई, देखो ये स्विंग को तो ब्रेक हल्का से करी, लेकिन अब इतने में जब इसके बाद कैंडल बनेगी तब तो हम एंट्री लेंगे। फिर ये नीचे की तरफ आती है और इस स्विंग को ब्रेक करती है। अब यहाँ पे इस स्विंग पे जिसने एंट्री लिया होगा इस कैंडल के बाद इसमें, तो वो भी तो रो के बाहर निकला होगा। फिर देखो ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करी। अब ये कैंडल ये इतनी बड़ी बन गई, जब यहाँ पे कोई एंट्री लेने का अपने कोई भी सेटअप बना ही नहीं, तो ये कैंडल बन गई तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद ये नीचे आती है, फिर यहाँ पे सस्टेन करते करते और यहाँ पे ये टाइम बिता के निकल जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों 20 तारीख को बैंक निफ्टी ने कैसे किया। अब हम 23 तारीख को जब मंडे को हमारी मार्केट खुलेगी तब हम क्या करेंगे। देखो अगर ये फ्लैट ओपन होगी, अब अगर ये फ्लैट ओपन होती है 19,500 19,530 से लेके 19,530 से लेके 19,550, ये क्या है। अगर यहाँ पे कहीं लेती है ओपन होती है और फिर यहाँ पे ऐसे सस्टेन करे के बाद ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाए। देखो यहाँ पे सस्टेन करती है, ऊपर जाती है, ऊपर आने के बाद स्विंग बनाती है, स्विंग बना के बाद जब इसको पार करेगी, यहाँ पे नहीं करी ना इसने, ये स्विंग को जब पार करेगी, जब ये इसको ब्रेक कर दे, इसके ऊपर निकले, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये स्विंग हमारा एंट्री है, एंट्री पॉइंट। तब हम ऊपर जाएंगे, हमारा टारगेट होगा 19,620, 19,680 और 19,720। ये हमारा कॉल साइड होगा। अगर ये नीचे आती है पुट साइड, तो पुट साइड में हम क्या करेंगे, पुट साइड में जैसे ही ये देखो 19,320, यहाँ पे 19,300 दिखेगा आपको, सॉरी 19,520, 19,520 है। इसको जैसे ये यहाँ पे सस्टेन करे, ब्रेक करेगी, ब्रेक करके एक स्विंग बनाए, स्विंग बनाने के बाद ये 520 बहुत छोटा रहेगा, 530 तक में या 40 तक में, 540 या 50 होगा, 520, तो ये एक स्विंग बनाएगा, ये 550 19,500 को ब्रेक करे, यहाँ आए और एक ब्रेक करे, ब्रेक करके फिर जब ये स्विंग जो है इसको ब्रेक करेगी, तब हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसएल होगा। एंट्री पॉइंट कितना, 500 से 520, 500 को ब्रेक करेगी, 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा और हम 500 के बाद में हमारा टारगेट होगा 19,460 और 19,480 और 19,320। ये हमारा पुट साइड, ये हमारा पुट साइड का फ्लैट ओपन होगी। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमारा ये कॉल साइड और ये पुट साइड का टारगेट है। अब हम देखते हैं कि यदि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो, गैप अप का मतलब है कि ये 19,600 के ऊपर ओपन हो जाए, 640 के बीच में, अगर 600 से 640 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाती है तो यहाँ पे ये सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर जाए, ऊपर जाके 20 पॉइंट 660 इतना लगभग 10-20 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर ये इस स्विंग को पार करेगी, तो ये हमारा होगा एसएल और ये हमारी होगी एंट्री पॉइंट। 660 पे हम एंट्री लेंगे, तो हमारा टारगेट होगा 19,700, 19,750 और 19,800। ये हमारा गैप अप में कॉल साइड।
गैप अप में कॉल साइड का हमारा ये टारगेट होगा। अगर पुट साइड आएगी तो पुट साइड में ये जैसे 600 को पार करे, 20 पॉइंट नीचे आई, फिर 680 को ब्रेक करे, ये हमारा एंट्री होगा। ये 20 पॉइंट का एसल होगा और हमारा पहला यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, ये होगा 650, 19,550। पुट साइड का हमारा 19,550 का पहला टारगेट होगा। फिर हमारा दूसरा टारगेट ये होगा 19,520, 19,520 और तीसरा टारगेट हमारा होगा 19,480। ये हमारा गैप अप में पुट साइड का टारगेट है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, यदि गैप डाउन ओपन होता है 19,500 से 19,550 इसके बीच में, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, वो ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाए 20 पॉइंट ऊपर गई और ये स्विंग बनाए, तो हमारा पहला टारगेट होगा, ये हो गया 520। तो हमारा पहला टारगेट होगा, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सावधानी से लेना है। पहला टारगेट हमारा होगा 19,540, बहुत छोटा टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा 19,560, बहुत छोटा, 20-20 पॉइंट के टारगेट हैं। और तीसरा होगा 19,580। ये हमारे कॉल साइड के टारगेट हैं। और अगर ये पुट साइड जाएगी तो पुट साइड में हमारा टारगेट होगा, देखो ये 460 को ये 20 पॉइंट नीचे है और ऐसे स्विंग बनाए, फिर हमारा टारगेट होगा 19,360 और 19,320। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कल सोमवार के दिन हमारी निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, एंट्री, इन चीज़ों का ध्यान देना है और बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करना है। लॉस कम रखिए, टारगेट ज़्यादा रखिए। टारगेट कम मिले ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि सोमवार को हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों में जागरूकता आएगी। दूसरे देशों में 50%, 80%, 75% लोग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे देश में 14-15% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी हो गया, अभी 14-15% हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।